कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने गठबंधन में मिली 7 सीटों में से बाकी की 4 सीटों पर भी नाम तय कर लिए हैं। रांची से सुबोधकांत सहाय, धनबाद से बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह, चतरा से के.एन. त्रिपाठी और गोड्डा से प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सिंह का नाम आला कमान को भेजा गया है। वहीं बैठक के बाद रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया गया है। खड़गे के दिल्ली से बाहर रहने के कारण कल उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो सकी थी। उम्मीद जताई जा रही है कि आज इन 4 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। तो इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंजनी कुमार न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, देखिए, जैसे जैसे लोकसभा की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे देखा जा रहा है कि तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं एक एक कर प्रत्याशियों को उतारने में लगी है। बात करें एनडीए की, तो एनडीए की तरफ से झारखंड में सभी 14 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं बात करें इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन की तरफ से अभी कुल 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारने बाकी हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 सीटों के लिए नाम आलाकमान को भेजा गया है। क्या कुछ है इसको लेकर पूरी जानकारी? देखिए, इंडिया घटक दल की बात जब करेंगे तो उसमें कांग्रेस की बात होती है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात होती है, आरजेडी की बात होती है, वाम दल की बात होती है। लेकिन चुनाव का जो पहला फेज है वो 19 अप्रैल को जो है वोटिंग होगी। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है लगभग 4 लोकसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों की घोषणा होनी है। लेकिन लगातार जो है वो मंथन हो रहा है, स्क्रीनिंग हो रही है, तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज हो सकता है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है, जिसमें रांची लोकसभा है, चतरा है, धनबाद है, गोड्डा है। तो ये अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें उम्मीदवार कौन होगा। देखिए, कई नामों की चर्चा हो रही है, कई नाम ये भी आ रहे हैं कि स्क्रीनिंग करके नाम जो है वो आला कमान को भेजा गया है। रांची से जो है, रांची की कहानी बता दूं तो रांची से सुबोधकांत सहाय का जिक्र आ रहा है। लेकिन जब तक अंतिम मोहर नहीं लगती है तब तक ये कह पाना कि सुबोधकांत को ही टिकट मिलेगा। जो अभी जो खबरें आ रही हैं कि सुबोधकांत भी रेस में हैं, रामटहल चौधरी भी रेस में हैं, और तीसरा एक नया नाम जो उभरा है वो है बन्ना गुप्ता का, जो अभी वर्तमान में झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसलिए किसे टिकट मिलेगा, ये तमाम चीज़ें हम कह सकते हैं अभी भी पर्दे में है। और चतरा की बात करेंगे तो चतरा में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच में काफ़ी नोक झोंक रहा कि वहाँ आरजेडी भी दावा कर रही है कि वहाँ उसका प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो नाम आ रहा है वो झारखंड में पूर्व मंत्री रहे हैं के.एन. त्रिपाठी का नाम आ रहा है। लेकिन तमाम चीज़ों पे अंतिम मोहर दिल्ली में लगेगी। और धनबाद में यदि कांग्रेस को प्रत्याशी देना है तो वहाँ अनुपमा सिंह का नाम आ रहा है, और उनके जो पति हैं ये उनके पति का नाम है अनूप सिंह। तो हो सकता है कि उन्हें टिकट मिले। आज से 25 दिन पहले जो है अनुपमा सिंह जो है दिल्ली में आला कमान से मिलकर लौटी थी। तो अब क्या होगा आगे। और दूसरी एक जो महत्वपूर्ण सीट है वो है गोड्डा। गोड्डा में 2 नामों की चर्चा हो रही है। एक प्रदीप यादव का नाम का चर्चा हुआ है और दूसरा एक है दीपिका पांडे का। तो प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि गोड्डा में फुरकान अंसारी भी रेस में थे, और धनबाद से देखेंगे तो ददई दुबे का भी नाम था। लेकिन किसे मिलेगा, स्क्रीनिंग करके जो रिपोर्ट भेजने की बात है। लेकिन जब तक आला कमान का अंतिम मोहर नहीं लगता है तब तक ये कह पाना कि किसे टिकट मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक महिला उम्मीदवार को वो चुनाव में टिकट दे सकता है। जी अंजनी, अगर हम बात करें 2 लोकसभा सीट गोड्डा और बात करें चतरा की, तो गोड्डा से ऐसी बात सामने आ रही थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे उनको टिकट दिया जाएगा। वहीं अगर चतरा की बात करें तो चतरा से ये भी कहा जा रहा था कि आरजेडी को दिया जाएगा। तो इसको लेकर क्या कुछ है जानकारी?
देखिए जो आरजेडी के जो बड़े नेता हैं या आरजेडी के झारखंड में जो नेता हैं उनसे हमारी बातचीत होती है। हो सकता है कि आने वाले समय में आरजेडी भी वहां से प्रत्याशी उतार सकता है और फ्रेंडली फाइट हो सकता है जी। क्योंकि राजनीति में किसी भी चीज़ को हम अंतिम रूप तब तक नहीं मानते हैं जब तक नामों का जो है मोहर लगकर बाहर नहीं आता। क्योंकि देखेंगे आप बिहार में लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से पूर्णिया में भी बीमा भारती को टिकट दे दिया और वहाँ से कांग्रेस पार्टी से पप्पू यादव चुनावी मैदान में थे, वहाँ असमंजस की स्थिति हो गई और वहाँ पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजनीति में कब किसे क्या होगा, टिकट किसे मिलेगा, ये तमाम चीज़ें अंतिम समय में भी बदलती हैं। लेकिन बहुत रोचक बात है कि रांची से एक नए नाम की जो चर्चा हो रही है वो है बन्ना गुप्ता जी। दरअसल राम टहल चौधरी और सुबोध कांत, यदि सुबोध कांत को टिकट मिलता है तो राम टहल चौधरी नाराज होंगे और कांग्रेस चाहती है कि किसी को हम नाराज नहीं करें, तो हो सकता है कि बन्ना गुप्ता भी प्रत्याशी बना सकते हैं। और गोड्डा में दीपिका पांडे का नाम है, प्रदीप यादव के नाम की चर्चा है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि दीपिका पांडे को हो सकता है कि प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ ये अंतिम मोहर नहीं है, जब तक आधिकारिक तौर पे ये नामों की घोषणा नहीं होती है तब तक ये कयासों का जो बाजार है उसमें कई नामों की चर्चा होगी। जी, अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से जितने भी नाम आला कमान को भेजे गए हैं अब किन पर मुहर लगती है और कौन प्रत्याशी बनाए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी।